नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देखना शुरू कर चुके हैं संजीव के जाने को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे शब्द जो आपको आपके जो घरेलू वाक्य हैं, डेली यूज जो सेंटेंसेस हैं, उसकी ट्रांसलेशन करने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये वो शब्द हैं, अगर आप सीख जाते हैं अच्छे से, उसके प्रयोग को, उसके यूज को सीख जाते हैं, तो अंग्रेजी लिखना, बोलना, पढ़ना सब आसान हो जाएगा। तो करना क्या है, कुर्सी के पेटी कस के बांधनी है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि क्या है वो पहला शब्द। सबसे पहला शब्द है हैव टू। यूज ऑफ हैव टू। हैव टू एक ऐसा यूज है जो आपको, जो बहुत सारे वाक्य हैव टू से आपके बन जाएंगे, बहुत सारे वाक्य हैव टू से बन जाएंगे। ये देखिए कहां कहां पे आपको हैव टू यूज करना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना है, नी है, ना पड़ता है, ना है, नी है, ना पड़ता है, तो समझ जाना आपको वहां पे हैव टू का प्रयोग कर डालना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि इसका जो प्रयोग होगा वो सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी और दे के साथ होगा। ध्यान क्या रखना है, ये चार चीजों के साथ इसका यूज होगा, आई, यू, वी, दे। ठीक है, और ध्यान, वाक्य में क्या ध्यान रखना है, ना है, नी है या ना पड़ता है। उदाहरण लेते हैं, फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। ठीक है, अगर मैं कहूं अरे यार बहुत लेट हो रही है, मुझे जाना है। ठीक है, पहला वाक्य मुझे जाना है। अगर मैं कहूं क्या करूं यार, करना ही पड़ता है, घर में कोई है नहीं, है ना, भाई मेरा चला जाता है बाहर, तो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है ना। ये देखो, ना पड़ता है, अब घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों में आपको यूज करना है हैव टू का। तो क्या ध्यान देना है कि ना है दिख गया आपको, ना पड़ता है दिख गया आपको। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य है। ठीक है, ये दोनों वाक्य का मतलब अलग अलग है। एक में क्या है कि मुझे जाना है, ये आप अपनी इच्छा भी बता रहे हैं और थोड़ी सी आप प्रेशर भी बता रहे हैं कि हाँ मुझे जाना है यार। ठीक है, समय की कमी है, और मुझे जाना पड़ता है, मजबूरी है, मुझे जाना पड़ता है यार। ठीक है, एक में निहायत ही मजबूरी की बात है, व्यवस्था है। ठीक है, और एक में क्या है कि मुझे जाना है, इच्छा भी है और थोड़ा सा प्रेशर है कहीं से कि मुझे जाना है, समय कम हो गया है तो मुझे जाना है। ठीक है, तो दो अलग अलग वाक्य है, ट्रांसलेशन एक होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि मैं है वाक्य में, मुझे है वाक्य में, तो आई लगना है। ठीक है, और हैव टू लगना है, और क्या लगना है, हैव टू लगना है। ठीक है, तो हैव टू का प्रयोग कहां कहां पे होता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, चार चीजों के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि यहां पे हैव टू लगना है, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले वाला जो शब्द है इसकी ट्रांसलेशन करनी है, इसकी अंग्रेजी आपको लिख डालनी है। ठीक है, इसकी अंग्रेजी आपको लिख डालनी है। क्लियर क्या, तो अभी आप देखो, तो आई हो गया, ना है, ना पड़ता है, तो हैव टू लगा दिया। क्या लगा दिया, हैव टू लगा दिया। अब क्या है, जाना है, तो जाना है का अंग्रेजी क्या होता है, जाना का अंग्रेजी होता है गो। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, वाक्य बन गया। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग आएंगे इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, पहले अभी क्या किया हम लोगों ने, बिना स्ट्रक्चर के वाक्य को बनाना सीखा। अब स्ट्रक्चर को जानेंगे और डबल क्रॉस चेक करेंगे कि मेरा वाक्य सही है या नहीं, है ना। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। तो ये देखो, सब्जेक्ट हो गया, हैव टू हो गया, वर्ब का पहला रूप गो, वेंट, गॉन, तो गो हमारा क्या है, पहला फॉर्म है। यहाँ पे अदर वर्ड कुछ है नहीं, अदर वर्ड यहाँ पे कुछ है नहीं। जैसे कि मान लो मुझे घर जाना, आई हैव टू गो होम, तो यहाँ पे होम आ जाएगा, तो अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। ठीक है, तो फिर अदर वर्ड हो जाएगा। लेकिन अदर वर्ड नहीं है, तो जहां तक है अदर वर्ड वाक्य में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। बचे खुचे शब्द जो होते हैं वो अदर वर्ड की श्रेणी में चले जाते हैं, अदर वर्ड वाले सेक्शन में चला जाता है। क्लियर है।
आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे हम लोग हैज टू के प्रयोग को। क्या सीखेंगे? हैज टू के प्रयोग को। हैज टू क्या है? हैव टू का ही भाई है, दोनों मिल करके वाक्य को पूरा करता है। आई यू वी दे के साथ कौन लग गया? हैव टू लग गया। तो बच गया कौन? ही सी इट नेम। कौन कौन बच गया? ही सी इट और नेम बच गया। ठीक है, तो हैव टू का प्रयोग हो गया आई यू वी दे के साथ, हैज टू का प्रयोग हो जाएगा ही सी इट नेम के साथ। क्लियर है? मतलब क्या होगा? मतलब वही है, सेम टू सेम। मतलब क्या है? वही सेम टू सेम। ना है, नी है, ना पड़ता है। ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है या नी पड़ती है, मुझे करनी पड़ती है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, उसे करनी है। ठीक है, ये हमारे वाक्य पे निर्भर करेगा। ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। ना है, नी है, ना पड़ता है, नी पड़ती है। क्लियर? क्या समझ में आ गया? और हैज टू का प्रयोग कहां कहां पे होना है? ही सी इट नेम के साथ, ही सी इट नेम। और आईयूवीदे के साथ कौन प्रयोग होगा? हमारा हैव टू। आईयूवीदे के साथ कौन होगा? HAV, हैव टू। क्लियर है? वाक्य देखो, वाक्य बिल्कुल वैसे बनेगा, सिंपल, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखो, उसे जाना है, उसे जाना है, पहला प्रयोग, उसे जाना है। दूसरा प्रयोग, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना पड़ता है, उसे जाना है, उसे जाना है। तो बस, हाँ, अरे कल एग्जाम है ना, उसे उसे जाना है। ठीक है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस हो गया, उसे जाना पड़ता है। ठीक है, उसे जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई मजबूरी है, उसकी कोई व्यवस्था है, उसे जाना पड़ता है। ठीक है, स्कूल है ना, उसे रोज जाना पड़ता है। हालांकि स्कूल जाना व्यवस्था नहीं है, लेकिन आजकल के बच्चों के लिए व्यवस्था ही है, जाने का मन ही नहीं करता, लेकिन जाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको उसी सेंस में हम लोग लेकर के पूरा करते हैं, उसे जाना पड़ता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो अब देखो, दो तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे, बिना स्ट्रक्चर के बनाएंगे और स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिना स्ट्रक्चर के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ढूंढना क्या है वाक्य में? ना है, ना पड़ता है, ये ढूंढ लिया। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि हैव टू लगेगा या नहीं तो हैज टू लगेगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे उसे है, उसे यानी कि ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। इसे इस वाक्य में कहीं पे पता नहीं चल रहा है कि लड़का है या लड़की है। जो बोल रहा है, कर्ता जो बोल रहा है ना, उसको तो पता होता है नॉर्मली। ठीक है, लेकिन हमें, जब हम लोग चूंकि वाक्य का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता ये लड़का या लड़की है। तो ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। और हमें पता है कि ही सी इट नेम के साथ हैज टू लगता है। हैव टू कहां लगता है? आई यू वी दे के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे हैज टू लगना हमारा तय है। तो उसे है, सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी बनाओ। अब यहाँ पे ही भी लिख सकते हैं हम लोग, सी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में गलत नहीं होगा। ही या सी लगा दिया, इसके तुरंत बाद हैज टू लगा दो, इसके तुरंत बाद हैज टू लगा दो। साथ में अब क्या करना है? जाना है, जाना है ना? तो जाना है का अंग्रेजी क्या होता है? गो। लिख दिया, he has to go और she has to go। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी देखो, इसका हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वही होगा जो हमारा हैव टू के साथ था, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, लिख लो, है ना, नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज टू प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड। हैव टू, हैज टू, दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अंतर बस इतना है कि हैव टू का प्रयोग IUV के साथ करते हैं, हैज टू का प्रयोग ही सी इट नेम के साथ करते हैं। डिफरेंस बस इतना ही है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम लोग हैड टू के प्रयोग को। किसके प्रयोग को? हैड टू, हैड टू। ठीक है, हैव टू सीख लिया, हैज टू सीख लिया, अब क्या सीखेंगे? हैड टू। हैड टू में क्या है भाई? हैड टू में बस
ये क्या है, हम लोगों ने हैव टू हैज टू पढ़ा, उसमें क्या था, प्रेजेंट था, है लिखा हुआ था, है ना। अच्छा मैं आपको एक बात ध्यान दिला दूं, याद दिला दूं, हमेशा आप याद रखना, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ह दिख जाए, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ह दिख जाए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट का वाक्य है। अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में, बिल्कुल अंत में थ या य, थ या य दिख जाए वो पास्ट का वाक्य होगा। और अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको ग दिख जाए तो वो फ्यूचर का वाक्य होगा। ये इसको एकदम गांठ बांध के रख लो, ये प्रेजेंट हो गया पीआरई, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, ठीक है। 100% इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। ह ये थ य ग, ह हो गया तो प्रेजेंट का वाक्य, थ या य हो गया तो पास्ट का वाक्य, ग हो गया तो फ्यूचर का वाक्य। ये लेकिन आपको सबसे लास्ट में देखना है, सबसे लास्ट में, ठीक है, क्लियर है क्या। अब देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना था, नी थी, ना पढ़ता था, ठीक है, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ठीक है, ना पढ़ा। अब देखो यहां पे एक और एक चीज आ गया, ड़ भी आपको दिखेगा, बट ड़ को हम लोग रूल नहीं बनाएंगे, ड़ को हम लोग रूल नहीं बनाएंगे, ठीक है। ना था, नी थी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ना था, ना था, नी थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ठीक है। अभी देखो इसका यूज, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। मतलब एक वाक्य देखो, एक, ये दोनों अलग अलग यूज है, इसको आप ये अलग अलग मिला के मत चलना, ठीक है। मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा। एक और वाक्य लिखो, मुझे पढ़ना पड़ता था। 3 वाक्य, हैड टू में आपका 3 वाक्य बनेगा, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ता था, ठीक है। 3 वाक्य हैं आपको इसमें बन जाएंगे हैड टू से, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ता था, ठीक है। ये देखो मुझे पढ़ना था, ठीक है, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि आपको इच्छा तो थी लेकिन आप किसी कारण से नहीं पढ़ सके, पहला। मुझे पढ़ना पड़ा, मजबूरी है, ठीक है। ये और ये वाक्य लगभग सेम ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। मुझे पढ़ना पड़ता था, मजबूरी है ना, मुझे पढ़ना पड़ता था यार, पढ़ने का एकदम इच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, मार मार के एकदम पढ़वाता था वो लोग मेरे से, तो मुझे पढ़ना पड़ता था, मुझे पढ़ना पड़ा। ये दोनों वाक्य देखो एक ही है, ये दोनों वाक्य एक ही है। तो जो मैंने आपको ह, थ, य, है ना, ये वाली जो थ्योरी बताई, तो अभी आप कहें सर इसमें ड़ आ रहा है ना, तो ड़ वाला जो वाक्य है ये एक्चुअली में ये सेम टू सेम यही वाक्य है, ये एक्चुअली में सेम टू सेम यही वाक्य है। तो कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा, बट ये बहुत ही इक्का दुक्का होगा, 99% केस में आपको ये मिल जाएगा, बट ये रूल आपको 100% काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 100% ये काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि हाँ सर आपने तो अभी थ ये बताया, पर ये तो ड़ आ रहा है ना। तो ये वाक्य एक्चुअली में यही है, मुझे पढ़ना पड़ता था, देखो मुझे पढ़ना पड़ा, मजबूरी, मुझे पढ़ना पड़ता था, मजबूरी, है ना, दोनों सिमिलर वाक्य है, क्लियर है। तो अब देखो इसकी अंग्रेजी है ना था या ना पढ़ा या ना पढ़ता था, ठीक, इसमें हम लोग को क्या लगाना है, हैड टू लगाना है, और इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, मतलब कि हैड टू का इस्तेमाल आप आई के साथ भी करेंगे, यू के साथ भी करेंगे, वी के साथ भी करेंगे, दे के साथ भी करेंगे, ही के साथ भी करेंगे, सी के साथ भी करेंगे, इट के साथ भी करेंगे, नेम के साथ भी करेंगे। आई यू वी दे ही सी इट नेम किसी के भी साथ आप हैड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। चलो अब बाकी का ट्रांसलेशन करते हैं, स्ट्रक्चर के माध्यम से भी करेंगे, विदाउट स्ट्रक्चर भी करेंगे, ठीक है।
अब देखो मुझे, सबसे पहले मुझे इसकी अंग्रेजी बनाओ। आई लिख लिया, ना था ना पढ़ा ना पढ़ता था, कुछ भी मिल जाए तो हैड टू लिख लिया। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, पढ़ना यानी कि पढ़ाई करना, तो स्टडी। रीड भी लिख सकते हैं, रीड भी चलेगा, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है अपने क्लासेस में कि दोस्तों पढ़ना जब भी आपको लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि कोई कहानी होनी चाहिए, कोई किताब होनी चाहिए। जैसे मैं किताब, मुझे किताब पढ़ना पड़ा तो रीड लिखते, मुझे कहानी पढ़नी पड़ी तो रीड लिखते, मुझे नॉवेल पढ़ना पड़ा, ठीक है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा, कुछ मटेरियल होना चाहिए तब आप रीड लिखेंगे। अदरवाइज अगर कोई मटेरियल का जिक्र नहीं है तो स्टडी लिखेंगे। ठीक है, तो आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, मुझे पढ़ना पड़ा, या मुझे पढ़ना पड़ता था। ठीक है, अंग्रेजी सेम। अभी देखो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर क्या? चलो आगे बढ़े। हैव टू सीख लिया, हैज टू सीख लिया, हैड टू सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू। ठीक है, विल हैव टू, इसी का अब हम लोग देखेंगे फ्यूचर में ये कैसे प्रयोग में आएगा। फ्यूचर में ये कैसे प्रयोग में आएगा, ये देखिए, जिस हिंदी वाक्य में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना पड़ेगा या ना होगा, ना पड़ेगा या ना होगा, आपको विल हैव टू लगाना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना पड़ेगा या ना होगा, आपको विल हैव टू का प्रयोग कर डालना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अभी देखो एक चीज यहां पे और एक बता दूं, ऐड कर दूं आपके लिए, दैट इज कि विल हैव टू का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा आई हो, चाहे वो यू हो, चाहे वो वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी नाम हो, या लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो, पुरुष महिला किसी का भी, आई यू वी दे ही सी इट नेम, सब के साथ आप विल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ सेंटेंस में। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा, या मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना होगा या मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे लिखना होगा या मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्लियर है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए ना पड़ेगा या ना होगा, ठीक है, उसमें आपको विल हैव टू लगाना है। एक बात बता दूं, मुझे जाना पड़ेगा या मुझे जाना होगा, दोनों वाक्य सेम टू सेम है, इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों वाक्यों के मतलब में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही वाक्य है, बोलने का तरीका अलग अलग सिर्फ होगा, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातचीत करते हैं, बट ये दोनों वाक्य सेम है, दोनों का मतलब मीनिंग सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चर के हेल्प से भी बनाएंगे, विदाउट स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो ये तो देख लिया कि ना होगा ना पड़ेगा, तो टेंशन नहीं, विल हैव टू लगना फिक्स है भाई, विल हैव टू लगना फिक्स है। पहले शब्द को फोकस करो, आई विल हैव टू। ठीक है, ये क्या हो गया, विल हैव टू। ठीक है, आई विल हैव टू, जाना यानी कि गो, जाना यानी कि गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, राउंड कर लो, नोट डाउन कर लो, है ना। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट विल बी, इसमें हैव टू का हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट। हैव टू खत्म, हैज टू खत्म, हैड टू खत्म, विल हैव टू खत्म, पूरा कंप्लीट। पूरा इसमें जो जो भी कॉन्सेप्ट है सारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो भी वाक्य आते थे मैंने सारे वाक्य आपको बताए, सारे तरीके बताए। आराम से आप बिंदास इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग विल बी पे। विल बी को देखो चलो कैसे यूज करते हैं। विल बी को यूज करते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आपको दिख जाए तो समझ लो कि तुम्हें या आपको विल बी लगाना है। ठीक है, आपको क्या करना है? विल बी लगाना है। नियम क्या है विल बी के लिए? नियम बिल्कुल आसान है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप लगाओ। सब्जेक्ट यानी कि आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप बिंदास विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आपको दिखना है। आ जाओ वाक्य लेते हैं। वह स्टडी कर रहा होगा। अरे यार इस वक्त उसके घर मत जाओ, वो पढ़ रहा होगा, छोड़ना, डिस्टर्ब नहीं करते उससे। ठीक है, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। वह स्टडी कर रहा होगा या वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिख जाए तो आपको क्या करना है? विल बी लगाना है। क्या करना है? विल बी लगाना है। ठीक है, अभी देखो स्ट्रक्चर के साथ, विदाउट स्ट्रक्चर के साथ, दोनों तरीके से। सबसे पहले शब्द पे फोकस करो। पहला शब्द क्या है? वह, ही लिख दिया। रहा होगा, ये तो कंफर्म हो गया, हम लोग को विल बी लगाना है। ठीक है, अभी देखो स्टडी करना है। स्टडी करना को स्टडी कहते हैं, स्टडी करना को स्टडी, क्योंकि सीधा स्टडी ही लिखा हुआ है। पढ़ाई कर मतलब ये पढ़ाई एक्चुअली में लिखा होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में ही सेंटेंस था, तो वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडी। अभी देखो जिस हिंदी वाक्य में आपको रहा दिखे, ठीक है, रहा, रहा, रही, रहे, तो आपको ये समझना है कि वहां पे आपको आईएनजी लगाना है। ठीक है, जब भी मैं बता रहा हूं, चाहे वो रहा था, रही थी, रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहे हैं, रहा है। ठीक है, रहा होना चाहिए, यानी कि ये अलग से मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। रहा, रही, रहे। ठीक है, ये तीनों में से कोई आपको एक दिख जाए, ठीक है, रहा, रही, रहे दिख जाए तो आपको समझना है कि वर्ब के साथ आपको आईएनजी तो फिक्स है भैया, आईएनजी फिक्स है, एकदम लगाना तय है आपको। क्लियर है? तो यहां से ऐसे बन गया। अभी देखो ही विल बी स्टडिंग, बन गया वाक्य हमारा। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलो या वर्ब के साथ आईएनजी बोलो, वर्ब के साथ आईएनजी बोलो। ठीक है, वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? वाक्य बन गया हमारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट विल हैव, विल हैव। आइए देखते हैं विल हैव को कैसे प्रयोग करना है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी दिख जाए, प्लस मैं एक और ऐड कर दे रहा हूं, या होगा, ये होगी, ये होंगे। ठीक है, या होगा, ये होंगी, ये होंगे भी दिख जाए तो आपको विल हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, साथ ही या होगा, ये होंगे, ये होंगे, मतलब इन दोनों में से कोई एक, दोनों का मतलब एक ही बनता है। या तो ये दिख जाए या तो आपको ये दिख जाए, मतलब दोनों, जैसे चुका होगा तो या होगा, मतलब दोनों भाई भाई है।
चुकी होगी ये होगी, चुके होंगे ये होंगे, एक ही मतलब बनता है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लूंगा फिर आपको समझ में आएगा। रूल समझ लो, रूल बिल्कुल सिंपल। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी के साथ भी आप विल हैव का प्रयोग करेंगे माय डियर फ्रेंड। एग्जाम्पल देखो, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, या इसी का देखो मैं इसी का दूसरा क्या बनेगा, उसने पढ़, उसने पढ़ लिया होगा, उसने पढ़ लिया होगा, वह पढ़ चुका होगा या उसने पढ़ लिया होगा। दोनों वाक्य का मतलब देखो क्या है, वह पढ़ चुका होगा, उसने पढ़ लिया होगा, मतलब कोई इंसान ऐसा है जो भविष्य में, हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं, वो अपना काम जो है वो पूरा कर चुका होगा, काम कंप्लीट की हम लोग बात कर रहे हैं, भविष्य में ये काम कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, वह पढ़ चुका होगा, उसने पढ़ लिया होगा, वह काम कर चुका होगा या उसने काम कर लिया होगा, वह खा चुका होगा या उसने खा लिया होगा, वह फेंक चुका होगा या उसने फेंक लिया होगा। ठीक है, दोनों सेम वाक्य है और ये बता रहा है कि भविष्य में कोई एक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम है। अब देखो, चुका होगा या होगा, चुका होगा या होगा, ये आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड, विल हैव का प्रयोग करना है। क्या करना है, विल हैव का प्रयोग करना है, विल हैव का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर के साथ और विदाउट स्ट्रक्चर कैसे वाक्य को बनाएंगे। सबसे पहला शब्द क्या है, वह या उसने, वह या उसने, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही। चुका होगा या होगा से हम लोग को क्या समझ में आया कि विल हैव लगना है पढ़ाई करना, पढ़ना, स्टडी, और स्टडीड भी3 लगा दिया, क्या किया, भी3 लगा दिया, स्टडीड, क्या लगाया, स्टडीड। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड। ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ चुका होगा या उसने पढ़ लिया होगा, वाक्य हमारा बनके तैयार। क्लियर, चलो नेक्स्ट, वुड बी। नेक्स्ट क्या है, वुड बी। वुड बी को देखो हम लोग कैसे यूज करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी, रहा होगा आपको दिख जाए तो वुड बी का इस्तेमाल करना है। विल बी और वुड बी लगभग एक ही इसका यूज होता है। अंतर क्या है दोनों में, अंतर यह है कि विल बी जब आप बोलते हैं तो किसी चीज को लेकर के 100% कंफर्म, एकदम स्टैंप लगा दिया। ठीक है, और वुड बी क्या होता है, डाउटफुल रहता है, संदेह रहता है, होगा नहीं होगा। ठीक है, गारंटी जिसमें नहीं है। तो विल बी वुड बी आपको एक जैसा लगेगा। डिफरेंस क्या है, विल बी स्टैंप मार के बात करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वुड बी क्या होगा, बिना स्टैंप मारे, मतलब कर भी दे ना भी करे। ठीक है, डाउटफुल रहेगा, संदेह रहेगा, डर रहेगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे आपको वाक्य में फीलिंग आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसका इस्तेमाल आप वुड बी का इस्तेमाल भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, किसी के साथ भी आप वुड बी का प्रयोग कर सकेंगे। वह आ रहा होगा, वह आ रहा होगा। ठीक है, अरे कॉल तो किए हैं, देखो वो शायद आ रहा होगा, मतलब शायद छुपा हुआ है, शायद लिखा हुआ नहीं है, शायद छुपा हुआ है, वो शायद आ रहा होगा, या आप बोल भी रहे हैं वो शायद आ रहा होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो भी आपको वुड भी लगाना है।
मतलब डाउट जहां पे हो, डाउटफुल वाक्य हो, आ रहा होगा, आप कंफर्म नहीं है, अगर आप कंफर्म हो जाए, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं विल बी। अगर कंफर्म नहीं है, डाउट है, तो आप वुड बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो वह आ रहा होगा, पहले वाक्य, पहले शब्द पे फोकस करो, वह का ही रहा होगा, वुड बी कम, क्योंकि रहा लिखा हुआ है तो आईएनजी लग गया, ही वुड बी कमिंग। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है, बन गया वाक्य। क्लियर है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? सब स्ट्रक्चर भी आ गया, विदाउट स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बनाने सीखा और स्ट्रक्चर के साथ भी बनाना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुड बी, नेक्स्ट कुड बी, आइए देखते हैं कुड बी को कैसे यूज करेंगे। कुड बी का ना दो यूज है, ठीक है, और थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आता है। सबसे पहले ये समझो कि कुड बी का इस्तेमाल जो है हम लोग पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे, संभावना, संभावना तो है, ठीक है, ऐसा वाला। इसका हिंदी में अर्थ होता है हो सकता था, हो सकता है, यानी कि हिंदी वाक्य अंत में आपको था भी दिखेगा और ह भी दिखेगा, ठीक है, था भी दिखेगा और ह भी दिखेगा। अब कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है था और ह? मतलब ये भी हो सकता है एक वाक्य में, मतलब वह जैसे कि संभावना होनी चाहिए, संभावना, ठीक है, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कंफर्मेशन होगा, ठीक है, तो कैन भी लगाते हैं, कंफर्मेशन होगा तो कैन भी लगाते हैं, और संभावना है, डाउट है तो कुड भी लगाते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है कुड बी और कैन बी में, कुड बी और कैन बी में, ठीक है। आइए वाक्य देखेंगे फिर आपको समझ में आएगा। जैसे वह अस्पताल में हो सकता है, वाक्य में हो लगा हुआ, वह अस्पताल में हो सकता है, मतलब आप कंफर्म नहीं हो कि घर पे होगा, अस्पताल में होगा, कल तो उसका कल तो उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, या उसके समवन रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी, शायद वो अभी अभी अस्पताल में हो सकता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है, ठीक है, डाउट आ रही है। तो ऐसे वाक्यों में आपको जैसे कि हो सकता है दिख गया तो आपको समझ लेना है, डाउट आ गया आपको समझना है कुड भी लगाना है, ठीक है। पहला शब्द वह लिख लिया, इसकी अंग्रेजी ही, कहां हो सकता है? अस्पताल में, इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, वो अस्पताल में हो सकता है। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस अदर वर्ड, इसमें वर्ब के लिए जगह, डायरेक्ट वर्ब के लिए जगह नहीं है, हेल्पिंग वर्ब तो आ ही रहा है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कंप्लीट हो गया स्ट्रक्चर। वह अस्पताल में हो सकता है, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, ठीक है। अभी यहाँ पे सेम टू सेम, वो अस्पताल में हो सकता था, है ना, उसकी ऐसी एक्सीडेंट हुई है, अभी आपको वहां खड़ा दिख रहा है ना, अभी वो अस्पताल में हो सकता था, ठीक है, इतना रैश ड्राइविंग करता है, इतनी तेज ये बाइक चलाता है, ठीक है, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे, वो अभी अस्पताल में हो सकता था, तो भी अंग्रेजी हो सकता था आ गया, डाउट, अस्पताल में गया तो नहीं है, हो सकता था, ठीक है। तो फिर आप इसको भी बना सकते हैं, ही कुड बी इन द हॉस्पिटल, मतलब हो सकता है भी है, हो सकता था भी है, ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट, मस्ट बी, मस्ट बी को देखो कैसे यूज करना है, अवश्य किया जाना चाहिए, अवश्य किया जाना चाहिए या जरूर, अवश्य या जरूर एक ही चीज है, जरूर किया जाना चाहिए या अवश्य किया जाना चाहिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए अवश्य किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए, तो समझ लेना है आपको कि उस वाक्य में आपको मस्ट बी का प्रयोग करना है, और मस्ट बी के लिए नियम बिल्कुल क्लियर है, आई यू वी दे ही सी इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप मस्ट बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वाक्य देखो, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तो अवश्य किया जाना चाहिए, ये तो है, तो सीधा हमारा मस्ट बी आ गया, ठीक है, मस्ट बी आ गया। उसे की अंग्रेजी ही, लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है तो सी भी हो सकता है,
ही मस्ट बी गिरफ्तार करना का अरेस्ट और V3 लगा दिया, अरेस्टेड, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ही मस्ट बी अरेस्टेड। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस मस्ट बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ही मस्ट बी अरेस्टेड, ठीक है, ही मस्ट बी अरेस्टेड, उसे अवश्य गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज शुड बी, नेक्स्ट इज शुड बी। शुड बी का इस्तेमाल देखो माय डियर फ्रेंड, शुड बी को कैसे यूज करना है। होना चाहिए, होना चाहिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए होना चाहिए, वहां पे आपको शुड बी का प्रयोग करना है। और शुड बी का इस्तेमाल आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो हिंदी वाक्य के अंत में दिख गया मुझे होना चाहिए, मैं यहाँ पे तुरंत समझ गया कि भैया शुड बी होगा। पहला शब्द मैंने पकड़ा, उसे, उसे से पता नहीं चला लड़का या लड़की है, तो ही या सी कुछ भी लगा सकते हैं। ही शुड बी कहां पे? घर पे, एट होम, ही शुड बी एट होम, क्लियर क्या? देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहां पे अदर वर्ड में देखो, अदर वर्ड भी हो सकता है, एक और स्ट्रक्चर में बता देता हूं इसका, सब्जेक्ट प्लस, इसका एक और स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये एक और स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस अदर वर्ड, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझसे पूछ लीजिए कि अगर हाँ भैया यहाँ पे डाउट है, ठीक है। अगर मुझे लगेगा जेन्युइन डाउट है तो मैं आपको या तो कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा, या नहीं तो अगर लगेगा कि हाँ इस एक कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूजन है जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर एक सेपरेट मैं आपको एक क्लास भी, एक वीडियो भी बना करके दे दूंगा, ठीक है। नए हैं अगर आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने और नए दोनों हैं, ठीक है, तो उन दोनों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, है ना। और नियर वन, डियर वन, लव्ड वन, जिनको भी आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप टच में हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे भी आप हैं, हमारे वीडियोस को, मेरे वीडियोस को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे एक धुआंधार टॉपिक के साथ। टिल देन देखते रहो, सीखते रहो।